विजय मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो गिवन एग्जाम्पल है, राइट एंगल ट्रायंगल दिया है ए बी सी। यहाँ पर इस ए बी सी ट्रायंगल का हाइट ए बी 89 यूनिट्स दिया है और हमें यहाँ पर पेरीमीटर और एरिया निकालना है, दोनों निकालना है। तो इसे हम ये मान लेंगे, यानी बी सी को ये मान लेंगे और ये 89 क्या है, ये हाइट है ट्रायंगल का, यानी इसको बी मान लेंगे। और 90 डिग्री का अपोजिट साइड लेंथ सी है, तो ये हाइपोटेनस है, इसे हम सी मान लेंगे। तो हमें अभी अगर पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर का सम ऑफ ऑल साइड लेंथ्स समेशन है, तो ये 89 तो इसका दिया है, यानी हाइट दिया है, तो ये नहीं दिया, तो इसे हमने निकालना है, फाइंड करना है और सी का वैल्यू फाइंड करना है। अगर ये बेस और हाइपोटेनस अगर निकालना है, फाइंड करना है, तो ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले हम सॉल्यूशन में क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। यूज़ पाइथागोरस थ्योरम, ए स्क्वायर यानी बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर मीन्स बी स्क्वायर इक्वल्स हाइपोटेनस स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर मीन्स हमें मालूम नहीं, ये स्क्वायर ही रहेंगे, और बी स्क्वायर मीन्स 89 होल स्क्वायर इक्वल्स सी स्क्वायर। हम ये स्क्वायर को उस साइड में लेके जाएंगे, तो ये 89 स्क्वायर इक्वल्स क्या बन रहे, सी स्क्वायर, ये साइड में आया तो माइनस ए स्क्वायर बनेगा। तो हमें मालूम है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का आइडेंटिटी, यानी डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स, तो वो क्या बनता है, एक्स माइनस वाई टाइम्स एक्स प्लस वाई। ये आइडेंटिटी हमें मालूम है। अगर यहाँ पर यूज़ किया हम, तो ये 89 होल स्क्वायर 89 स्क्वायर इक्वल्स सी प्लस ये टाइम्स सी माइनस ये आ जाएगा। ठीक है, अभी 89 का स्क्वायर निकालना है हमें। अगर 89 का स्क्वायर निकालना है, तो हम 89 स्क्वायर को हम ऐसे करेंगे, 90 माइनस 1 करेंगे। ठीक है, तो हमें ईजी बनेगा। तो ये माइनस बी आइडेंटिटी यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा हमें, ये माइनस बी होल स्क्वायर, तो ये बनता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए इंटू बी। ये आइडेंटिटी यहाँ पर यूज़ किया, तो ये 90 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 90 इंटू 1। तो 90 स्क्वायर मीन्स 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 होता है। ये 1 जीरो है, तो 2 डी जीरो रखो, तो 1 स्क्वायर मीन्स 1 ही होता है, माइनस 2 इंटू 90 इंटू 1 मीन्स 180 होता है। 8100 प्लस 1 मीन्स 81,101 माइनस अगर 180 निकाला, तो इसका वैल्यू बन रहा है 7921। तो ये हो गया 89 होल स्क्वायर। तो इसका जो वैल्यू है यहाँ पर जो है, इसका वैल्यू हो गया 7921। ठीक है, तो वो वहाँ पर वो पुट करेंगे, 89 स्क्वायर मीन्स 7921 इक्वल्स सी प्लस ये टाइम्स सी माइनस ये। हम इसे ये लेफ्ट साइड में लिखेंगे, ये राइट साइड में लाएंगे, तब इसे रीअरेंजमेंट कर लेंगे वो लिखने में। तो इसे मैं ऐसे लिखता हूँ, सी प्लस ये टाइम्स सी माइनस ये इक्वल्स 7921। तो यहाँ पर देखो 7921, ये जो है, ये सी प्लस ये सी माइनस ये है, इन दोनों का समेशन है यहाँ पर, और इन दोनों का डिफरेंस है। तो इसका मतलब सी प्लस ये इज ग्रेटर देन सी माइनस ये यहाँ पर, राइट। सी प्लस ये फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म से भी बड़ा है। तो इसका अगर हम फैक्टर बनाया, तो ये बनते हैं 7921 टाइम्स 1 एक बनते हैं, और दूसरा बनता है 1 टाइम्स 7921, और तीसरा बनेगा 89 इंटू 89, क्योंकि ये 89 का स्क्वायर है, 89 का ये दिया है, 89 का स्क्वायर है, इसलिए 89 इंटू 89 भी बनेगा, 1 टाइम्स 7921 भी बनेगा इसका फैक्टर, और 7921 इंटू 1 भी बनेगा। लेकिन हमें चाहिए सी प्लस ये इज़ ग्रेटर देन सी माइनस ये यहाँ पर। तो सबसे पहले जो टर्म है, अगर हम ये ले लिया, तो सी प्लस ये 7921 बनेगा, सी माइनस ये 1 बनेगा। तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फेक्शन हो रहा है,
क्योंकि सी प्लस ए इज 7921 इज ग्रेटर देन 7921 इज फर्स्ट में क्या आ रहे ग्रेटर देन 1 है, तो हमें यही चाहिए, तो ये इसको एक्सेप्टेबल है। लेकिन सेकंड वन में क्या है, 1 इज सी प्लस ए अगर 1 है, सी प्लस ये अगर 1 है तो सी माइनस ये अगर 7921 है तो 1 इज स्मॉलर देन 7921 बनता है। इसलिए ये सी प्लस ये इज़ ग्रेटर देन सी प्लस ये सी माइनस ये है, इसलिए ये इस इक्वेशंस को यहाँ पर इसे सेटिस्फेक्शन नहीं होते, तो इसलिए हम इसे रिजेक्ट करेंगे, राइट। तो थर्ड वन में देखो सी प्लस ये इंटू सी माइनस ए, सी प्लस ये अगर 89 है, सी माइनस ए भी 89 है, लेकिन कंडीशन क्या है, सी प्लस ए इज़ ग्रेटर देन सी माइनस ए, तो ये तो दोनों सेम है, तो दोनों सेम तो नहीं रहता, ये सबसे पहले ये बड़ा चाहिए, ये छोटा चाहिए, लेकिन यहाँ पर दोनों सेम है, इसलिए ये भी इस इक्वेशंस को सेटिस्फेक्शन नहीं होता। इसलिए 89 सी प्लस ये इक्वल्स सी माइनस ये आ रहे, तो ये भी इस इक्वेशंस को सेटिस्फेक्शन नहीं होता है, तो इसलिए ये भी हम इसे दोनों को रिजेक्ट करेंगे। दोनों रिजेक्ट किया तो इसे एक को ही एक्सेप्ट करेंगे, तो वो हम रख लेके अभी सॉल्व करेंगे। सी प्लस ये टाइम्स सी माइनस ये इक्वल्स 7921 टाइम्स 1। तो सी सबसे बड़ा ये सी प्लस ये बड़ा है, तो इसलिए ये इसको इक्वल करेंगे और सी माइनस ये 1 को इक्वल करेंगे, ठीक है। तब क्या बन रहे, सी प्लस ये इक्वल्स 7921 और सी माइनस ये इक्वल्स ओनली 1, राइट। तो अगर हम ऐड किया दोनों, ऐड देम, अगर हम ऐड किया दोनों तो ये प्लस माइनस दोनों है, तो दोनों कट हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस ये, तो 2c इक्वल्स 7921 प्लस 1 मीन 7922 बनते हैं। तो हमें तो यहाँ पर c का वैल्यू चाहिए, क्योंकि हमें b का वैल्यू है, हमें ये और c चाहिए, तो c हम यहाँ पर दोनों तरफ से अगर 2 से डिवाइड किया तो हमें c मिलेगा, a2 निकल जाएगा, तो c का वैल्यू हमें मिल रहे 2 से डिवाइड कर दो, 2 1 जार 2 यहाँ पर, और यहाँ पर क्या होते हैं 2 3 जार 6 19 2 8 2 9 जार 18 12 2 6 जार 12 और 2 1 जार 2, यानी 3961 ये हो गया सी, इस ट्रायंगल का सी का वैल्यू, सी का यूनिट्स, यानी सी मीन्स यहाँ पर हाइपोटेनस है, क्या है 3961। अभी हमें दो वैल्यू मिल गए इसके, ये 89 तो पहले साइड लेंथ है, और सेकंड साइड लेंथ 3961 है, तो ये तो बेस हम आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें मालूम है सी प्लस ये इज़ 7921 है, तो इसमें हम ये सी का वैल्यू पुट करेंगे, तो हमें ये मालूम है सी प्लस ये इक्वल्स 7921, और इसमें हमें मालूम है सी का वैल्यू मालूम है 3961 प्लस ये इज इक्वल टू 7921, तो दोनों में 3961 हम यहाँ पर माइनस करेंगे, यहाँ पर भी 3961 माइनस करेंगे, तो ये दोनों कट हो जाएगा, हमें मिल रहा है ए का वैल्यू ये इक्वल्स, यहाँ पर क्या मिल रहा है 1 में 1 गया तो 0, 12 में 6 गया तो 6 और 8 हो गया, 18 में 9 गया तो 9 और 4 में 3 गया, वो यहाँ पर कितना रहेगा 6 रहेगा, 6 में 3 गया तो 3, यानी ये इज़ 3960 यूनिट्स, यानी ये बेस क्या है 3960 यूनिट्स, यानी हमें तीनों साइड लेंथ मिला इसका, से तो एक है, दोनों साइड लेंथ हमने निकाल लिया। अभी हम ओरिजिनल इसमें आएंगे कि हमें क्या चाहिए, पेरीमीटर चाहिए और एरिया चाहिए। सबसे पहले हम पेरीमीटर निकालेंगे, तो अगर पेरीमीटर निकालना है तो पेरीमीटर P इक्वल्स सम ऑफ ऑल साइड लेंथ्स ऑफ द ट्रायंगल ABC, ठीक है। तो P इक्वल्स यानी सम ऑफ ऑल साइड लेंथ क्या क्या A B और C, तो P इक्वल्स ये क्या है 3960, B क्या है 81 गिवन है,
और C 3961, और ये सब अगर याद किया हम तो 8010 बनेगा। 1 में 1 9 10 10 0 कैरी 1 7 7 8 15 15 और 6 15 और 6 21 को 1 कैरी 2 2 और 9 11 11 और 9 20 कैरी 2 2 3 5 5 3 8 8010, यानी पेरीमीटर क्या आ रहे हैं 8010, P इक्वल्स 8010 यूनिट्स। ये हो गया इस ट्रायंगल का पेरीमीटर। तो हम यहाँ पर पेरीमीटर लिख लेंगे, उसका आंसर लिखेंगे पेरीमीटर P इक्वल्स 8010 यूनिट्स। ठीक है, अभी हमें चाहिए एरिया एक निकालेंगे। तो एरिया के लिए ये फर्स्ट वन हो गया पेरीमीटर। अभी नेक्स्ट सेकंड वन क्या है, एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC इक्वल्स 1/2 टाइम्स B इंटू H, यानी बेस इंटू H। 1/2 टाइम्स बेस क्या है, बेसिस ये है, इस ट्रायंगल का बेस क्या है, ये है। ए इज 3960 और H है 89। 3960 इंटू H 89। 2 1 जार 2, यहाँ पर 2 से निकल जाएगा, 2 1 जार 2 और 19 हो गया, 2 9 जार 18, 2 8 जार 16। तो 1000 ये क्या बन रहे 1980 टाइम्स 89। अगर इन दोनों का अगर आप मल्टीप्लिकेशन किया तो ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 1989 को हम 90 माइनस 1 से करेंगे। 90 से अगर इन 1980 को अगर मल्टीप्लिकेशन किया तो 2 0 तो लास्ट में आएगा। तो ये 9 टाइम्स 8 मीन्स 72 कैरी 7, 9 9 जार 81 और 7 88 कैरी 8, 9 1 जार 9 और 8 9 8 17 हो जाएगा। और माइनस में 1980 इंटू 1 मीन्स 1980 बनते हैं। तो दोनों का अगर हम इसमें अगर ये माइनस किया 1,78,200, 1,78,200 में अगर हम 1980 माइनस किया तो 1,76,220, ये हो गया इस ट्रायंगल का एरिया। तो एरिया क्या होता है, एरिया इक्वल्स 1,76,220 स्क्वायर यूनिट्स। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और विजय मैथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।